हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी यूट्यूब के माध्यम से कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर में एक पुजारी रहते थे। पुजारी बाबा प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे भगवान भोलेनाथ के, और उसमें जो चढ़ावा चढ़ता था उसी से पुजारी बाबा का गृहस्थी चलता था, घर परिवार उसी से चलता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि पुजारी बाबा के पास अचानक एक 5 वर्ष का बालक खड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा उसे देखकर तो चौंक गए। इतना छोटा बच्चा, इसका कोई नहीं है माता पिता, कहां से आया? पुजारी बाबा उस बच्चा को लेकर बाहर निकले और बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगे, लेकिन गुरु भाई बहना चारों तरफ कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दिए। पुजारी बाबा सोचते हैं कि यदि इस बच्चे को अपना घर ले जाएंगे तो मेरा घर में तो तहलका मच जाएगा, मेरा पत्नी मुझ पे लांछन लगाएगी। इस बच्चे को कहां से लाए हैं? कौन है? किसका बच्चा है? जरूर आपका नाजायज बच्चा होगा, आप पे सौंप के इसके मां चली गई होगी। पुजारी बाबा का तो सोचते सोचते दिमाग फटने लगा। चारों तरफ पुजारी बाबा को अंधियाला ही अंधियाला दिखने लगा। पुजारी बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब करूं तो मैं क्या करूं। पुजारी बाबा बहुत देर तक अपने सिर पर हाथ धर के सोचते रह गए, लेकिन पुजारी बाबा को कुछ समझ बूझ में नहीं आया। अब पुजारी बाबा मन ही मन सोचते हैं कि भगवान भोलेनाथ के नाम से मैं इस बच्चे को इसी मंदिर में सुला देता हूं। पुजारी बाबा अपने माथे के पगड़ी उतार के और बच्चे को मंदिर में सुला दिए। बच्चा के माता पिता एक भगवान का भोलेनाथ का भक्त थे। कोई एक्सीडेंट में बच्चे का माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे और बच्चा भगवान भोलेनाथ अपने शरण में पहुंचा दिए कि कोई ना कोई इसे ले जाएगा। गुरु भाई बहना, वहां तो पुजारी बाबा मिल गए। पुजारी बाबा अपने घर नहीं ले गए, रात्रि में सुला दिए, अपना घर शाम को सुला दिए। पुजारी बाबा अपने घर चले गए। सवेरा हुआ तो एक राजकुमारी सदा व्रत बांटती थी, सदा व्रत बांटती थी। उसका राजपुरोहित बताए थे कि राजा साहब इससे 12 वर्ष लगातार सदा व्रत आपको बंटवाना होगा, तभी इसका ब्याह होगा, और नहीं तो ये जन्मों जन्मांतर तक कुंवारी रह जाएगी। और जिस दिन सदा व्रत बांटते बांटते इसके दाहिने हाथ में उसका अंग ठेक जाएगा, उसी से ब्याह इसका हो जाएगा। राजा साहब अपने पुत्री को
जब उनकी पुत्री 5 वर्ष की थी, ना तो सही से बोल पाती थी, ना ही तो सही से चल पाती थी। उसी समय से राजा साहब उसके नाम से सदाव्रत बंटवाने लगे। राजा साहब अपने बच्ची को हाथ छुआकर सदाव्रत को बांटते थे। सदाव्रत बांटना ही शुरू किए थे। साल 6 महीने बीता था कि पुजारी बाबा के पास से बच्चा पहुंच गया था। आप पुजारी बाबा सोचते हैं कि इसका राशन पानी भी तो चलना चाहिए, मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं, इस बच्चे का प्रतिपाल हम कहां से कर पाएंगे। बच्चे का हाथ में एक कटोरा थमा दिए और बोले कि बाबू देखो, उस भीड़ में तुम चला जाओ। बच्चा दिखने में बहुत सुंदर लगता था, जैसे सूरत कृष्णा भगवान का हो। बच्चा एक कटोरा हाथ में ले लिया और उसी राजकुमारी के पास पहुंच गया। राजा साहब खुद के अपने हाथों से सदाव्रत बांट रहे थे। राजा साहब को बच्चा पे नजर पड़ा। बच्चा को देखकर राजा साहब को तरस आ गया। चारों तरफ राजा साहब देखने लगे, अरे इसके पास साथ कोई और है क्या? क्या बच्चा के साथ और कोई है? कोई रहते तब तो बोलते। बच्चा के साथ कोई नहीं थे, कोई भी हाथ नहीं उठाए। राजा साहब बड़े प्यार से उसे भोजन कराए। भोजन कराकर और उसे हाथ धुलाकर उसके कटोरे में थोड़ी और खाना दे दिए और बोले, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बच्चा बोला, बाबा क्या बताऊं, मेरा तो कोई नहीं, मैं बस उस मंदिर में जा रहा हूं। भोजन लेकर मंदिर में चला गया। पुजारी बाबा उसके लिए एक डब्बे में पानी रख दिए और बोले, जब भूख लगेगा तो खा लेना। अब प्रतिदिन वो बच्चा उसी राजकुमारी के पास सदाव्रत लेने चला जाया करता था। सुबह शाम सदाव्रत बांटते थे राजा साहब अपने पुत्री के नाम से। बच्चा जाकर सदाव्रत ले लिया करता था और सदाव्रत इसका आहार हो गया जीने का। भगवान भोलेनाथ जीने के लिए एक सहारा भेजते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि पुजारी बाबा कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ चल गए थे। बच्चा को बोले थे कि बेटा भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ कर देना, चढ़ावा चढ़ेगा वो रख देना इकट्ठा करके, जब आएंगे तब हम उसे संभाल लेंगे, देख लेंगे, और बाकी सदाव्रत मिलेगा जो उससे तू खाना खा लेना। बच्चा ने बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ का भोग लगा दिया, पूजा पाठ कर दिया। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों सैलानी के लिए निकले थे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। चारों तरफ माता पार्वती घूम रहे थे और देख रहे थे। देखते 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 एक बच्चा पर नजर पड़ गया। जब अनाथ बच्चा पे भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को नजर पड़ा तो पार्वती कहते हैं, महाराज स्वामीनाथ आप तो बड़े दयावान हैं, आप तो 3 लोक का मालिक हैं, पर देखिए तो ओ बच्चा का क्या भाग में कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे उसका भाग तो बहुत बड़ा है, बहुत उज्जवल है, उसका भाग में तो सब कुछ है। तो महाराज कैसे? वो अनाथ है। आप भी जान रहे हैं कि उसके माता पिता एक्सीडेंट में मर गए। बच्चा अकेला मंदिर में रहता है। वो पुजारी निर्दयी सब कुछ उससे करवा लेता है, लेकिन भोजन उसे नहीं देता है। एक राजकुमारी सदाव्रत बांटती है, वहां बच्चा जाकर
सदा व्रत लेता है और दोनों वक्त उसी से प्रतिपाल करता है। जहां तक के कि राजा को दया में लगता है, साल में 2 जोड़ी उसे कपड़े भी दे दिया करता है। हाँ, ये बात तो सच है देवी। तो क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता क्या करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तो ठीक है देवी, देखते जाइए होता है आगे आगे क्या। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ कहते हैं तो देवी आप जाके कैलाश पर्वत पे अकेले बैठ जाइए। अब हमको कुछ करना है, क्योंकि ये बच्चा का 17 और 18 साल हो गया। वो राजकुमारी भी बड़ी हो गई है, एक ब्राह्मण का रूप धर लिए, वही ब्राह्मण का रूप जो मंदिर में बैठता था। और इस बच्चा के पास बैठ गए। बच्चा तो बड़ा हो गया था, जवान हो गया था। कहते हैं कि अरे बेटा सुनो, प्रतिदिन तुम सदा व्रत लाने जाते हो। हाँ, ये तो पुजारी बाबा आप प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कोई काम करेंगे, काम करना। लेकिन जब राजकुमारी तुम्हें सदा व्रत देगी अपने ही हाथों से, तो उसका दाहिना हाथ में अपना कानी अंगुली ठेका देना। ए पुजारी बाबा, आप हमको ऐसे सिखा रहे हैं, पता नहीं कब से उसके हाथों से हम भोजन कर रहे हैं और आप मुझे ऐसे सिखा रहे हैं। वो राजा की बेटी है, मुझे मार डालेगी। अरे ऐसा नहीं होगा। डरते 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 वो बेचारा अनाथ बच्चा जाके राजकुमारी के पास पहुंचा और पहुंचकर सदा व्रत जब लेने लगा तो इसका बदन थर 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 कांपने लगा। और कांपते कांपते राजकुमारी के हाथों पे बच्चा गिर गया। राजकुमारी बच्चा के गिरने से दब गई, वो भी उलट गई। उसके ऊपर बच्चा और राजकुमारी तर हो गई। सारे लोग ठठा ठठा के हंसने लगे। राजकुमारी शर्मिंदा हो गई, नीचे सर झुका ली। वहां सिपाहिया और दरबार सब कोई थे, बच्चा को मारने को लिए दौड़े। राजकुमारी कहती है कि कोई भी उस पे उंगली नहीं उठाएगा, उसे कोई मारना मत। बस वो कहां से आता है कहां जाता है वो देखना है। राजकुमारी मना किया कि देखो आज के बाद तुम सदा व्रत मत लेने आना, क्योंकि मेरा सदा व्रत बांटने का लव पूरा हो गया। बच्चा सोचता है कि अब क्या करेंगे, हमें कुछ करना भी नहीं आता है और राजकुमारी आज के बाद सदा व्रत भी नहीं बांटेगी। गुरु भाई बहना, राजा साहब से राजकुमारी बोली, पिताजी जो एक बालक नन्हे से आता था, जिसे आप कपड़ा भी देते हैं, उसी से मेरा ब्याह लिखा हुआ है, मेरा ब्याह उसी से रचा दीजिए। राजा साहब कहते हैं कि बेटी क्या तुम्हारे मति हेरा गया है, पागल हो गई हो? उसका तो कोई ठिकाना नहीं, वो तो मेरा टुकड़ों पे पल रहा है, उससे तुम ब्याह कैसे कर सकती हो? राजकुमारी कहती है कि पिताजी बस मेरा किस्मत में वही है और कुछ नहीं। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को मंदिर में भेज दिए। मंदिर में तो ब्राह्मण के बदले भोलेनाथ ब्राह्मण बन के बैठे हुए थे। भोलेनाथ के पास पहुंचे नाई और ब्राह्मण, बातें करने लगे रिश्ता के बारे में। हाँ हाँ, इसका तो माता पिता कोई नहीं है भाई,
ये तो मंदिर में रहता है, मंदिर में ही इसका घर परिवार सब कुछ है, मेरे साथ ही ये रहता है। अच्छा है, जो भी कहना है मुझसे ही कह दीजिए। नाई ब्राह्मण बोले कि राजा का बेटी का रिश्ता इनसे पक्का करने आए हैं। पुजारी बाबा जो भोलेनाथ अपने भेष बदले हुए थे, ठीक है, अच्छा है। गुरु भाई बहना, आप पार्वती मैया कहते हैं कि हाँ भोलेनाथ जी, रिश्तावा तो करिए दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन सबसे पहले अब कन्या के गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, दौरा चाहिए, बाराती चाहिए, उसको जाने के लिए गाड़ी चाहिए, डोली चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, कुछ नहीं बाकी रहेगा। तो गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं कि तो आएगी दुल्हनिया, तो रहेगी कहाँ? कहते हैं वो भी चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएगा। गुरु भाई बहना, अब तिलक के दिन आ गया। तिलक के दिन का एक दिन पहले ये बच्चा कह रहा है पुजारी बाबा से, पुजारी बाबा तो काशी प्रयाग घूमने चल गए थे, बोले थे कि जी हम आएंगे बहुत दिन में, साल 2 साल में आएंगे, तब तक मंदिर के संभाल के रखना, चढ़ावा इकट्ठा करके धार देना। अब इतना ही में भोलेनाथ वहां पर कट हो गए एक ब्राह्मण के रूप में। इसको ये पुजारी बाबा से कहता है कि ए पुजारी बाबा, अब कैसे होगा? राजा घर से मेरा रिश्ता आ गया है, ब्याह होगा, तो तिलक में बड़ी मनी लोग आएंगे, हम का खिलाएंगे, का पिलाएंगे और का देकर उसको विदा करेंगे, कहाँ बैठावेंगे? पुजारी बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो। शाम का समय हुआ, गुरु भाई बहना, बच्चा मंदिर में सो गया। भगवान भोलेनाथ अपना लगी भिखारी है, दूसरा लगी तो दानी है ये है। भोलेनाथ चारों तरफ अपना भभूत छीट दिए और सुंदर राजमहल तैयार हो गया मंदिरवे के पास। आगे में मंदिर हो गया गुरु भाई बहना, और जो मंदिर के जगह था वहां पर एक सुंदर राजमहल तैयार हो गया। सवेरे लोग कहते हैं कि कहाँ के राजा आया है जो इतना बड़ा घर बना लिया है। लोग कहते हैं कि अरे राजा रानी, उसमें तो कोई आदमी है ही नहीं है, एगो जो मंदिरवा में रहता है वही तो एगो दिखता है और कोई तो नहीं है। गुरु भाई बहना, बड़ी लोग भोरे भोरे देखने गए, उससे दिन भर मेला लगा रह गया। तिलक का दिन भी था, तिलक भी हो गया। भगवान भोलेनाथ भंडारी जहां पर विराजमान है, जहां खाने पीने का कमी कैसे हो सकता है? भोलेनाथ के भूत बैताल सब लग गया बड़ा तिलक देउअन के शोभा करने में। मैया पार्वती भी उसके माता बन के वहां पर कट हो गए। मैया पार्वती भी विराजमान है, भोलेनाथ भी विराजमान है। गुरु भाई बहना, तिलक संपन्न हो गया। नाई और ब्राह्मण के बहुत मनी दक्षिणा दिए पंडित जी। नाई ब्राह्मण दक्षिणा लेके गड़थैये नाच लगाते चल गए अपना घर। बराती का दिन आया तो पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, आप तो छलिया है ही हैं, देवों का देव है, महादेव हैं, कालों का काल महाकाल हैं, तो बरातिया कैसे सजेगा? कहते हैं देखते जाइए ना पार्वती, बरातिया तो सजिए जाएगा। गुरु भाई बहना, महादेव जी क्या किए कि जितना भूत बैताल था सब के तैयार कर दिए। भूत बैताल जो था बारात में जाने को लिए तैयार हो गया और महादेव जी बन गए उस लड़का के पिता, अनाथ बच्चा के। बारात में ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा,
भैरव सब प्रकट हो गए गुरु भाई बहना, और बारात इसको बहुत सुंदर से गया। सोने का डोली और रेशम की चादर लग गया उस पे। बारात राजा के घर पहुंच गया, धूमधाम से ब्याह हो गया। राजा की बेटी विदा हो गई। लोग कहने लगे कि बाप रे, एक मंदिरवा में रहने वाला पुजारी के साथ, उसको हम तो सोचते थे हम लोग की कुछ नहीं है, लेकिन रातों रात घर द्वार भी बना लिया, इतना बड़ा बारात लाया, इतना जेवर गहना कपड़ा इतना कीमती कीमती लाया, राजा के बेटी से ब्याह कर लिया। जब विदा होके आई लड़की गुरु भाई बहना, तो लड़की भी भगवान के शिष्या थी, सदा व्रत बांटने वाली थी। राजमहल के मंदिर अंदर आई अपना ससुराल में, तो पार्वती मैया किए परछन, और भूत बैताल जो थे सब गीत गाए सखी बनके। पार्वती मैया उसको अंदर ले गए, मुंह जूठी करवाए। जब शाम हुआ, सवेरा हुआ, रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ, तो कहते हैं कि महादेव जी, इसको चक्कर में आप सालों बिता दिए, अब चलिए कैलाश पर्वत पर, अब हम यहाँ आपको नहीं रहने देंगे। भूत बैताल तो सब चला गया, गुरु भाई बना, हित परिवार के नाते सब लोग थे। महादेव जी कहते हैं कि देखो बेटा, अब हम जा रहे हैं, अभी मंदिर के रक्षा तुम करोगे, मंदिर के मालिक तुम बनोगे, ये घर तुम्हारा है, अपना पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताना, अन्न धन तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ सब कुछ उस पे सौंप दिए, और जब चलने लगे तो पार्वती कहते हैं कि हाँ, सचमुच में आपका महिमा अपरंपार है, आप जो करते हैं वो कोई नहीं जानता है, आपका लीला कोई नहीं समझ सकता है। आप एक अनाथ को धनवान बना दिए, और खुद के माता पिता बन के, और हमें भी वहां विराजमान कर दिए, और हमें भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, और उसके ब्याह करवा के और उसके अन्न धन सब कुछ वापस लौटा दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, उसको धन तो हम दिए ही नहीं, उसको तो वो धन अर्जा हुआ था, उसके माता पिता तो हम बनवे नहीं किए, क्योंकि माता पिता हमको भक्ति करते थे, इसीलिए हमको पर कर्ज था, तो कर्जा हम उतारें, उसको माता पिता बन के, उसको पत्नी के हम सास ससुर इसलिए बने कि उसके माता पिता हमको पूजा पाठ करते थे, तो वही कर्ज हम अपना उतार दिए हैं। गुरु भाई बहना, पार्वती और शंकर भगवान दोनों कैलाश पर्वत पे चले गए। बेचारा जो अनाथ था अपने पत्नी के साथ अपने राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगा, मंदिर का पुजारी बन के रहने लगा। गुरु भाई बहना, वो मंदिर आज भी विराजमान है केदारनाथ में, केदारनाथ मंदिर। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय, सच्चे दरबार की जय।